क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोचने से इंसान करोड़पति बन सकता है? जी हां, सोचने से। लेकिन वो सोच कैसी होनी चाहिए? क्या सिर्फ सपने देखना काफी है या उसके पीछे एक सिस्टम भी होता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदली। थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपको आपकी सोच की शक्ति से अमीरी की ओर ले जाता है। ये किताब लगभग 25 सालों की रिसर्च के बाद लिखी गई थी, जिसमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू शामिल थे। इस किताब के 13 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं कि आप कैसे अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। इस किताब को मैंने 10 खंड में बांटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड एक। एक विचार जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार आपको करोड़पति बना सकता है? इस खंड में हम जानेंगे कि एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को क्या रहस्य बताया जो इतिहास के सबसे अमीर लोगों को सफल बनाता था। नेपोलियन हिल की इस किताब की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी सिद्धांत से जो 13 सिद्धांत सफलता में छिपा है। हिल ने 25 साल तक 500 से अधिक सफलतम लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट का इंटरव्यू किया ताकि वह उस गुप्त फॉर्मूले को खोज सकें जो उन्हें असाधारण बना सका। यह खंड हमें एक वाक्य से झकझोर देता है। वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। हिल इस विचार को बनरिंग डिजायर कहते हैं। केवल इच्छा काफी नहीं, वह इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह जुनून बन जाए। यही विचार आपकी सोच को कार्य में बदलता है। मोटिवेशनल कोट। थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट। खंड 2। इच्छा, डिजायर। धन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो क्या आपकी इच्छा एक जलती हुई आग जैसी है? क्या सिर्फ चाहने से सफलता मिलती है या उस चाहत को भी एक विज्ञान की तरह अपनाना पड़ता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि सभी महान सफलताओं की शुरुआत एक मजबूत और स्पष्ट इच्छा से होती है। लेकिन यह कोई सामान्य इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए। वह एक उदाहरण देते हैं एडविन सी बार्न्स का, जिसने सोचा कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसके पास ना पैसा था ना कनेक्शन, लेकिन इच्छा इतनी प्रबल थी कि अंततः वह एडिसन का पार्टनर बन गया। हिल 6 स्टेप्स बताते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को सोने में बदल सकता है। 1. आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? निश्चित राशि तय करें। 2. इसके लिए आप क्या देने को तैयार हैं? बलिदान तय करें। 3. आप इसे कब तक पाना चाहते हैं? समय सीमा तय करें। 4. एक प्लान बनाएं और उसे तुरंत शुरू करें। 5. हर दिन उस योजना को पढ़ें, सुबह और रात को। 6. उस पर विश्वास करें, कल्पना करें कि आपने वह पैसा पा लिया है। खंड 3। विश्वास, फेथ। आत्मसंवाद से आत्मविश्वास। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मैं कर सकता हूं? यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या सिर्फ खुद पर विश्वास करके कोई इंसान करोड़पति बन सकता है? इस खंड में हिल बताते हैं कि आपकी सोच की शक्ति का सीधा असर आपकी सफलता पर पड़ता है। आप जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यहां हिल ऑटो सजेशन की बात करते हैं, यानी खुद से बात करने का तरीका। जब आप रोज अपने उद्देश्य को आत्मविश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और कार्य में बदलने लगता है। फेथ यानी विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे बार बार दोहराकर विकसित किया जा सकता है। जैसे आप दिमाग को बार बार बताते हैं कि आप अमीर हैं तो दिमाग उस दिशा में खुद ब खुद कार्य करने लगता है। हिल कहते हैं फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस, और विश्वास ही असली जानलेवा नुस्खा होती। खंड 4। ऑटो सुझाव। सोचिए, दोहराइए और बदल डालिए। किस्मत। क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन अपने आप से जो बातें करते हैं वही आपके भविष्य का नक्शा तैयार करती हैं? क्या महज शब्दों को दोहराने से आप अमीर बन सकते हैं?
क्या हमारी आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक ही हमारी किस्मत का असली निर्माता है? इस खंड में नेपोलियन हिल हमें ऑटो सजेस्शन या आत्मसंकेत की शक्तिशाली तकनीक से परिचित कराते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। हिल कहते हैं कि आपकी चेतन सोच जब भावनाओं से भरपूर होकर बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाती है और यही विचार बाद में आपके कार्यों और आदतों का रूप लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन कहता है, मैं 5 लाख रुपए सालाना कमाऊंगा, इसके लिए मैं अमुक सेवा दूंगा और इस लक्ष्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करूंगा, और वह इसे हर सुबह और रात को पूरी भावना के साथ दोहराता है, तो उसका अवचेतन मस्तिष्क इस लक्ष्य को यथार्थ मानने लगता है। हिल यह भी कहते हैं कि बिना भावना के शब्द निष्प्रभावी होते हैं। भावना, चाकला, विश्वास, उत्साह, प्रेम, इच्छा। ऑटो सजेशन की प्रक्रिया, स्टेप्स। 1. अपनी इच्छित राशि, समय सीमा और योजना को लिखिए। 2. उसे हर दिन 2 बार जोर से पढ़िए, एकाग्रता और भावनाओं के साथ। 3. जब पढ़ें तो कल्पना कीजिए जैसे आपने वह धन और सफलता पाली है। 4. इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, जैसे सांस लेना। एक प्रेरक कथा। एक आदमी जो गरीब था, रोज अपनी झोंपड़ी में बैठकर खुद से कहता, मैं एक दिन अपने खुद के होटल का मालिक बनूंगा। सालों तक उसने खुद को यही संदेश दिया और एक दिन उसने सड़क किनारे एक छोटा ढाबा खोला जो आगे चलकर शहर की सबसे प्रसिद्ध होटल चेन में बदल गया। यह शक्ति थी आत्मसंकेत की, जहां विचार ने यथार्थ का रूप लिया। मोटिवेशनल कोट्स फ्रॉम बुक। Auto suggestion is the agency of control through which an individual may voluntarily feed his subconscious mind on thoughts of a creative nature. Your subconscious mind works day and night. Through auto suggestion, you can direct it where you want. सारांश। ऑटो सजेस्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो बाहरी दुनिया आपके लिए सोचने लगेगी। क्या आप तैयार हैं हर दिन खुद से बोलने के लिए सफलता की भाषा? अब बताइए, क्या मैं खंड 5 विशेषज्ञ ज्ञान, डिग्री नहीं गहराई चाहिए, अभी लिखूं? खंड 5 विशेषज्ञ ज्ञान, डिग्री नहीं गहराई चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि कॉलेज डिग्री ही सफलता की गारंटी है? तो फिर बिना डिग्री वाले लोग अरबपति कैसे बनते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति नहीं है जब तक कि वह विशेष और व्यवस्थित ना हो। तो फिर सफलता के लिए किस तरह का ज्ञान जरूरी है? इस अध्याय में हिल 2 प्रकार के ज्ञान का अंतर समझाते हैं। 1. सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि। 2. विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से होता है और जिसका व्यावहारिक उपयोग होता है। हिल साफ कहते हैं कि जनरल नॉलेज का ढेर भी सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया को डिग्री धारक नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने वाले विशेषज्ञों की जरूरत है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक थे, लेकिन उन्होंने औपचारिक शिक्षा बहुत कम पाई थी। फिर भी उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को इकट्ठा करके दुनिया को रोशनी दी। मुख्य विचार, आपको हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं। जानकारों की टीम बनाना भी एक विशेष ज्ञान है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने सपने से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करें, पढ़कर, अनुभव से या विशेषज्ञों से मिलकर। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे संगठित और योजनाबद्ध तरीके से अमल में न लाया जाए। हिल की सलाह, सफल लोग सभी कॉलिंग्स में कभी भी अपने मुख्य उद्देश्य, व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान को प्राप्त करना बंद नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि सफल लोग कभी रुकते नहीं। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, मेंटर से सीखते हैं और अपने क्षेत्र में अपडेट रहते हैं। एक प्रेरक कथा, एक बेरोजगार युवक ने खुद को कंप्यूटर रिपेयरिंग में प्रशिक्षित किया, बिना कॉलेज डिग्री के। कुछ सालों में वह एक सफल सर्विस सेंटर का मालिक बन गया। फिर अपनी ऑनलाइन कोर्स कंपनी शुरू की और आज करोड़ों कमाता है।
उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन था स्पेशलाइज्ड नॉलेज। निष्कर्ष, यदि आप आज के दौर में सफल होना चाहते हैं, तो बस किताबें पढ़ना काफी नहीं, उस ज्ञान को प्रयोग में लाना और उसे अपने उद्देश्य से जोड़ना जरूरी है। मोटिवेशनल क्वोट: नॉलेज हैज नो वैल्यू एक्सेप्ट दैट which can be gained from its application towards some worthy end। क्या आप तय कर चुके हैं कि किस क्षेत्र में आप स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट बनेंगे? खंड 6, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत से बनता है करोड़ों का बिजनेस। क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक आइडिया से कैसे खड़ा होता है एक एम्पायर? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सारी दौलत और सफलता की जड़ है कल्पना। तो क्या सिर्फ सोचने भर से हम अमीर बन सकते हैं? इस अध्याय में हिल हमें सिखाते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन, वह रचना है जो हमें विचारों को वास्तविकता में बदलने की ताकत देती है। कोई भी सफलता, कोई भी बिजनेस, कोई भी आविष्कार, सब कुछ पहले किसी के मन में एक कल्पना मात्र था। नेपोलियन हिल कल्पना को दो भागों में बांटते हैं। व्हाट? सिंथेटिक इमेजिनेशन, सिंथेटिक कल्पना, पुराने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को नए ढंग से जोड़कर कुछ नया बनाना। उदाहरण, एक बिजनेस मॉडल को सुधारकर एक नया स्टार्टअप बनाना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना, विचारों को अपने अवचेतन मन या ब्रह्मांड से प्राप्त करना, जैसे कोई आविष्कारक करता है। यह वह कल्पना है जहां से मिलियन डॉलर आइडियाज आते हैं। वास्तविक उदाहरण, हिल कोका कोला का उदाहरण देते हैं। यह सिर्फ एक पेय नहीं था, यह एक कल्पना थी जिसे आसा कैंडर ने एक ब्रांड में बदला और फिर वह करोड़पति बना। या फिर हेनरी फोर्ड, जिसने घोड़ा गाड़ी के जमाने में कार बनाने की कल्पना की थी। लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसी कल्पना ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रख दी। आप अपनी कल्पना को कैसे बढ़ा सकते हैं? खुद से हर दिन सवाल करें, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या नया कर सकता हूं? दूसरे लोगों के अनुभवों को पढ़िए और उनसे नए विचार जोड़िए। एक डायरी रखिए जहां आप अपने नए विचारों को रोज लिखें। आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्चून्स। पावरफुल इंसाइट: आपका मस्तिष्क एक अद्भुत मशीन है, लेकिन जब तक आप उसे कल्पना से नहीं भरते, तब तक वह सिर्फ एक खाली डब्बा है। हिल कहते हैं, विचारों में पैसा होता है और कल्पना ही विचारों की जननी है। निष्कर्ष, कल्पना के बिना कोई योजना संभव नहीं और योजना के बिना कोई अमीरी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके विचारों को जाने, तो पहले आप उन्हें कल्पना की चिंगारी से जलाएं। क्या आप तैयार हैं अगला कदम लेने के लिए? खंड 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाओ, अमल करो, जीत पक्की। क्या आप हर बार कुछ शुरू करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते? तो शायद आपके पास इच्छा तो है, लेकिन योजना नहीं। क्या सिर्फ इच्छा और कल्पना से कोई सफल बन सकता है, या फिर उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित योजना जरूरी है? इस अध्याय में नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि एक बिना योजना के इच्छा सिर्फ एक सपना होती है और संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, ही वह पुल है जो विचारों को कार्य में और कार्यों को धन में बदलती है। हिल के अनुसार, चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने उसके लिए एक ठोस, लचीली और क्रियाशील योजना नहीं बनाई, तो वह लक्ष्य सिर्फ मन का भ्रम बनकर रह जाएगा। योजना बनाने के 4 मुख्य कदम। 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, आपका लक्ष्य साफ और मापा हुआ होना चाहिए। 2, एक्शन प्लान, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, स्पष्ट रूप से तय कीजिए। 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का उपयोग, जिन क्षेत्रों में आप विशेषज्ञ नहीं हैं, वहां जानकारों की मदद लीजिए। 4, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, ऐसे 2-3 लोग जिनके साथ आप विचार साझा कर सकें, योजना बना सकें और उत्साह बनाए रख सके। हिल का अनुभव: हिल बताते हैं कि अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे असफल योजना बनाते हैं या कोई योजना बनाते ही नहीं। और अगर पहली योजना फेल हो जाए तो उसे बदलें, लक्ष्य नहीं, योजना बदलें। उदाहरण के तौर पर, जब फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने की योजना बनाई तो वह कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने योजना बदली, इंजीनियर बदले, तरीका बदला और आज फोर्ड एक विश्वस्तरीय नाम है।
एक जीवन बदलने वाली बात। नो फॉलोअर ऑफ दिस फिलॉसफी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट टू accumulate a fortune without experiencing temporary defeat. Defeat simply tells you that something is wrong with your plan. यानी असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपकी योजना में सुधार की आवश्यकता है। प्रेरणादायक उदाहरण। एक युवक नौकरी पाने के लिए हर जगह आवेदन कर रहा था, लेकिन रिजेक्ट हो रहा था। फिर उसने हिल की किताब पढ़ी और एक नई योजना बनाई। उसने कंपनी के लिए एक समाधान तैयार किया, खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई और वह प्रस्ताव सीधा सीईओ को भेजा। एक सप्ताह में उसे ऑफर मिल गया और उसने 5 गुना सैलरी पाई। क्यों? क्योंकि अब उसके पास थी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। निष्कर्ष, हर सपना, हर लक्ष्य और हर सफलता एक योजना मांगती है। बिना रोडमैप के कोई यात्रा पूरी नहीं होती। अगर आपने अब तक सिर्फ सपने देखे हैं, तो अब उन्हें योजना में बदलना शुरू कीजिए। मोटिवेशनल क्वोट, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। अब बारी है अगले कदम की। खंड 8, डिसीजन। निर्णय लेने में मत डरो, समय नहीं लौटता। क्या आप भी हर बार किसी निर्णय से पहले उलझन में फंस जाते हैं? तो यकीन मानिए, यह आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने 500 सफलतम लोगों का अध्ययन किया और पाया कि हर सफल व्यक्ति जल्दी निर्णय लेता है और उसे बदलता नहीं, जबकि असफल व्यक्ति निर्णय लेने में समय गंवाता है और बार बार बदलता है। तो क्या निर्णय लेने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है? इस अध्याय में हिल निर्णय, डिसीजन को एक बेहद शक्तिशाली गुण बताते हैं। यह गुण आपके आत्मविश्वास, आपके संकल्प और आपके नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने पाया कि सबसे सफल उद्योगपति, इन्वेस्टर्स और लीडर्स जैसे हेनरी फोर्ड या एंड्रयू कार्नेगी जल्दी निर्णय लेते थे और उस पर डटे रहते थे, भले ही दुनिया उनके खिलाफ हो। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन को एक ही सिलेंडर ब्लॉक में बनाने का आदेश दिया, तब उनके इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने निर्णय लिया था और कई महीनों की असफलता के बाद भी वह डटा रहा। आखिरकार उसका निर्णय ही नई ऑटोमोबाइल क्रांति की नींव बना। असफलता का सबसे बड़ा कारण इनडिसीजन, अनिर्णय, क्षारकाश, डाउट, संदेह, और संदेह, क्षार, डर, और डर, क्षार। हार हिल ने जोर देकर कहा कि यदि आप निर्णय नहीं लेते, तो दुनिया आपके लिए निर्णय ले लेती है, और जो अपने लिए खुद निर्णय नहीं लेते, वे अक्सर दूसरों के सपनों को पूरा करते रहते हैं। निर्णय लेने के 3 रहस्य। 1, स्पष्ट उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य है, स्पष्ट है, तो निर्णय आसान हो जाता है। 2, इमोशन को दूर रखें, ठंडे दिमाग से सोचें, भावनाओं में बहकर नहीं। 3, मास्टरमाइंड से सलाह लें, लेकिन अंत में निर्णय खुद लें। प्रेरक कथा। एक युवक विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहता था, लेकिन परिवार और समाज डर दिखा रहे थे। उसने नेपोलियन हिल की किताब पढ़ी और खुद से कहा, अगर मैं निर्णय नहीं लूंगा तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। उसने वीजा के लिए आवेदन किया, स्कॉलरशिप के लिए कोशिश की, और आज वह गूगल में काम करता है। उसका पहला कदम था निर्णय लेना। मोटिवेशनल क्वोट्स। The world has the habit of making room for the man whose words and actions show that he knows where he is going. Indecision is the seedling of fear. निष्कर्ष, हर बार जब आप कोई निर्णय लेने से डरते हैं, तो याद रखें, निर्णय की शक्ति ही है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे निर्णयों से मत डरो, क्योंकि सफलता कभी इंतजार नहीं करती। वो उन्हीं के साथ चलती है जो निर्णय लेते हैं। अब बारी है अगला कदम उठाने की। खंड 9, परसिस्टेंस। डटे रहो, हार कभी अंतिम नहीं होती। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे लिखूं? खंड 9, परसिस्टेंस। डटे रहो, हार कभी अंतिम नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बस अब और नहीं कर सकता? तो रुकिए मत, क्योंकि आपकी जीत उस थकावट के बाद ही शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार मानने के बाद भी दोबारा खड़े होते हैं। तो क्या जिद और धैर्य ही असली पूंजी है? इस अध्याय में हिल हमें एक बहुत ही साधारण लेकिन महान सत्य सिखाते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना।
बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने। वे कहते हैं कि दुनिया में असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हिल लिखते हैं कि सपनों को छोड़ना आसान होता है, लेकिन सफल लोग वही हैं जो बुरे समय में भी जमे रहते हैं। 4 कदम जो परसिस्टेंस विकसित करते हैं। 1, स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब मकसद स्पष्ट हो तो रुकना मुश्किल होता है। 2, इच्छा, डिजायर। जब चाहत गहरी हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। 3, आत्मविश्वास। जब खुद पर भरोसा हो तो रुकावटें भी सीढ़ी बनती हैं। 4, योजना। ठोस योजना से निरंतरता में दिशा बनी रहती है। हिल की प्रेरक कहानी। डार्बी नामक व्यक्ति ने एक सोने की खदान में निवेश किया। शुरुआत में सोना मिला, लेकिन कुछ ही समय में खदान सूख गई। डार्बी ने हार मान ली और खदान को बेच दिया। जिस व्यक्ति ने खदान खरीदी उसने विशेषज्ञों से सर्वे कराया और पाया कि सोना मात्र 3 फीट दूर था। वह अमीर बन गया और डार्बी को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला, नेवर क्विट 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। बाद में डार्बी ने बीमा का बिजनेस शुरू किया और उसी परसिस्टेंस से $1 मिलियन कमा लिए। प्रेरणादायक विचार। हर बार जब आप हार मानते हैं, आप सफलता से एक कदम पीछे हटते हैं। हर महान काम बस थोड़ा और की भावना से पूरा होता है। परसिस्टेंस की कमी कैसे दूर करें? हर दिन अपने लक्ष्य को याद कीजिए। खुद को यह कहिए, अगर मैं रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। सफल लोगों की कहानियां पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हर एक ने संघर्ष झेला है। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। निष्कर्ष, परसिस्टेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से आता है। जो लोग अपने सपनों के लिए अडिग रहते हैं वही इतिहास में नाम बनाते हैं। जब सारी दुनिया मना कर दे तब भी अगर आप कहते हैं मैं नहीं रुकूंगा, तो यकीन मानिए किस्मत भी आपकी हिम्मत को सलाम करेगी। अब अगला खंड है सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली। खंड 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स, ट्रांसम्यूटेशन एंड सिक्स्थ सेंस। रहस्य जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको क्रिएटिव जीनियस या करोड़पति बना सकती है, और एक छठी इंद्रिय जो आपकी जिंदगी के सबसे कठिन फैसलों में आपकी मदद कर सकती है। नेपोलियन हिल इस खंड में 2 बेहद रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली विचार पेश करते हैं। 1, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सिक्स्थ सेंस। इन दोनों को अगर समझ लिया तो आप अपने भीतर ऐसी शक्तियों को जगा सकते हैं जो शायद अभी तक आपने कभी महसूस नहीं की होंगी। भाग 1, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। सेक्स शब्द यहां शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि उस ऊर्जा, जुनून और क्रिएटिव पावर का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर होती है। हिल कहते हैं कि इतिहास के सभी महान लोग, चाहे वो कलाकार हों, नेता हों या आविष्कारक, उन्होंने अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को उच्च उद्देश्य में बदल दिया। उदाहरण के लिए, शिवाजी का जुनून मातृभूमि के लिए था। एडिसन ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को विज्ञान में लगाया। नेपोलियन ने उस ऊर्जा से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस ऊर्जा को यदि केवल इंद्रियों के सुख तक सीमित कर दिया जाए तो यह बर्बाद हो जाती है, लेकिन यदि उसे उत्साह, एकाग्रता, जुनून और संकल्प में रूपांतरित कर दिया जाए तो वह आपके जीवन को ऊपर उठा सकती है। भाग 2, द सिक्स्थ सेंस, आपकी अज्ञात बुद्धि। यह अंतिम और सबसे रहस्यमय सिद्धांत है। द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय, जिसे हिल इन्फिनिट इंटेलिजेंस से संपर्क का माध्यम मानते हैं। यह कोई तर्क संगत प्रक्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक आवाज, अंतर्ज्ञान या इनर गाइडेंस है, जो तब सक्रिय होती है जब आपने पहले के सभी सिद्धांतों, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन एटसेट्रा को अभ्यास में उतार लिया हो। हिल बताते हैं कि कभी-कभी हमें अचानक कोई समाधान मिल जाता है, कोई चेतावनी महसूस होती है या कोई रास्ता सूझता है। यही है छठी इंद्रिय। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक पुल की तरह काम करती है। वे कभी-कभी महान लोगों जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन आदि की कल्पना करते थे और मानते थे कि वे उनकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं, और अक्सर उन्हें उस ध्यान के दौरान अद्भुत विचार और उत्तर मिलते थे। मोटिवेशनल कोट्स या द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी
calls for the exercise of willpower, to be sure, but the reward is worth the effort. The sixth sense is that portion of the subconscious mind which has been referred to as the creative imagination. निष्कर्ष, अगर आप सच में असाधारण बनना चाहते हैं तो केवल मेहनत और योजना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना भी सीखिए। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, जुनून को ऊंचे उद्देश्य में बदलना। सिक्स्थ सेंस, अपने अंतर्मन की आवाज को पहचानना। यही दो रहस्य आपको भीड़ से अलग खड़ा करते हैं और साधारण से असाधारण बनाते हैं। अंतिम संदेश, सोच और अमीर बनो। सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं, बल्कि सोच को बदलने की क्रांति है। अगर आप इन 13 सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं तो सफलता आपकी नहीं, आप सफलता के निर्माता बन जाते हैं। अगर आप चाहें